हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट सेल और उसके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो इस वीडियो को दोबारा से देखने के लिए हमारे बने हुए आई बटन पर क्लिक करें और डिटेल में उसकी जानकारी प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पार्टिकल्स इन क्यूबिक सिस्टम, यानी कि जो हमने पढ़ा हुआ था उस दिन SC, BCC और FCC, इसके कितने कितने पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं। देखिए, हम कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे कोई भी हमारा यूनिट सेल होता है तो उसमें कितनी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, पहले 8 कॉर्नर होते हैं, यानी अगर हम लिखना चाहें तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8। क्लियर। अच्छा, हमारा बॉडी का सेंटर कितना होता है, सेंटर ऑफ बॉडी कितने होते हैं, 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ बॉडी। देखिए, किसी भी बॉडी का एक ही सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर तरफ से बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी इस डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच सिचुएटेड होगा। वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉडी। कितने होंगे, 1। चलिए, अच्छा, अगर हम फेसेस की बात करें, यानी फलक की बात करें, तो फलक कितने होंगे, 6। कैसे? एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए, हम आपको फिर दिखा देते हैं। जैसे कि एक ये नीचे वाला पार्ट, क्लियर, ये एक फलक है, एक ये आपका ऊपर वाला फलक है, एग्जैक्ट। इसी की तरह अगर आप देखिए तो देखिए, एक ये लेफ्ट साइड वाला है और एक ये राइट साइड वाला है। अब आप देख सकते हो कि एक ऊपर का फलक दिख रहा है, एक नीचे का दिख रहा है, एक लेफ्ट का दिख रहा है, एक राइट का दिख रहा है, एक पीछे का, एक आगे का। 6 हो गए। देखिए, एक ये 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखिए, अगर 8 कॉर्नर है तो या तो मॉलिक्यूल्स इन 8 कॉर्नर पे लगा होगा। तो अगर 8 कॉर्नर पे लगा होगा तो हम क्या करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। क्लियर। अगर सेंटर पे लगा होगा तो एक ही सेंटर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम फलक की बात करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि हमने वहाँ 1/8 से क्यों मल्टीप्लाई किया। 1/8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 8 कॉर्नर थे और 8 कॉर्नर पे पार्टिकल लगे हुए थे। इसका मतलब ये था कि एक पार्टिकल की अगर हम एफिशिएंसी निकालें या प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगा, एक पार्टिकल की 1/8 आएगी, क्योंकि 8 कोनों पे थे तो एक कोने की 1/8 आ जाएगी, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर लगे हुए हैं, कितने पार्टिकल लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ बॉडी यानी 1 होता है तो 1 ही रहेगा, 1 पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। फेस पे 6 होते हैं। अब आपके हिसाब से यहाँ एक 1/6 होना चाहिए, लेकिन 1/6 ना लिख करके हमने 1/2 लिखा है। क्यों लिखा है, इसका भी रीजन समझिए। इसलिए लिखा गया है क्योंकि किसी भी फेस का सेंटर, सपोज ये एक फेस है और इसका ये सेंटर है, इस सेंटर पे आप चाहे जैसे लाइन ड्रॉ करिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ करिए, क्लियर, चाहे आप इसके बजाय ऐसे ड्रॉ करिए, क्लियर, आप चाहे इसके बजाय आप ऐसे ड्रॉ करिए, आप किसी भी में ड्रॉ करिए, आप हमेशा ये देखेंगे कि ये जो फेस होता है ये हमेशा 2 बराबर भागों में ही डिवाइड होता है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसलिए इसकी वजह से हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस वाले यूनिट सेल में कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम सीधे सीधे आपको बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक टेबल ड्रा करते हैं और उस टेबल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे हमने क्या किया, एक टेबल ड्रा कर ली। इस टेबल में हमने सबसे पहले यहाँ लिखा टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखा, टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का
प्रकार कौन कौन से हमने पढ़े? SC, BCC एंड FCC, ये 3 टाइप पढ़े हमने। ये तीनों टाइप हम लिख लेते हैं। क्लियर? आगे देखिए, हमने यहाँ लिख लिया पार्टिकल सिचुएटेड इन कॉर्नर। अब कॉर्नर पे 1/8 से मल्टीप्लाई करना है इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कोने पे कितने मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, कितने अणु लगे हुए हैं, वो हमें पता करने के लिए 1/8 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना होगा। क्लियर? अगर हम बात करें बॉडी के सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड की यानी पार्टिकल कितने सैचुरेटेड है, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की, तो फिर हम क्या करेंगे 1/2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लिखते हैं Z से। किससे लिखते हैं? Z से। अच्छा, एक चीज देखिए, पहले हमने क्या लिखा टाइप ऑफ यूनिट सेल, कौन कौन से थे? SC, BCC, FCC। दोबारा हमने क्या लिखा पार्टिकल सिचुएटेड इन द कॉर्नर, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोने में लगे हुए अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/8 गुणा कोने पे लगे हुए अणुओं की संख्या। बॉडी के लगे हुए अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 1 गुणा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 गुणा नंबर ऑफ अणुओं की संख्या। फेस सेंटर्ड यानी फलक पे लगे हुए अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 गुणा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कोने में लगे हुए अणुओं की संख्या। लास्ट में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा देखिए, हम इसके ऊपर एक चीज़ और बनाना चाहेंगे, हम इनका एक फिगर बनाना चाहेंगे छोटा सा, जिससे समझने में आसानी रहे। हमने क्या किया है इसके ऊपर आकर के, आप एक बार ये देखने की कोशिश करें कि सपोज अगर हम बात करें SC की, किसकी? SC की। चलिए यहाँ बना देते हैं। तो SC में क्या होता था, एक ऐसे करके छोटा सा पार्टिकल होता था, और इसके हर कोने पे एक एक पार्टिकल, एक एक मॉलिक्यूल लगे होते थे। क्लियर? अगर हम BCC की बात करें तो BCC में देखिए क्या होता था, BCC में इस टाइप से एक हमारा क्यूबिक सेल था, जिसके 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल, एक एक मॉलिक्यूल सिचुएटेड थे। इसके अलावा इस पूरी बॉडी के बीचों बीच एक और पार्टिकल था। क्लियर? अगर हम FCC की बात करें तो देखिए FCC में क्या था, FCC में था कि एक हमारा छोटा सा पार्टिकल हुआ करता था यूनिट सेल का, और इसके 8 कॉर्नर पे एक एक मॉलिक्यूल्स के अलावा इसके जितने फेसेस थे, जितने फलक थे, उन सारे के सारे फलक के मिड पॉइंट पे एक एक पार्टिकल सिचुएटेड होता था। यानी इस 8 कोने पे था, फिर नीचे वाले फेस पे देखिए बीच में लगा हुआ है। अगर आप इतना पूरा ढक लीजिए तो आप इस फेस पे बीचों बीच देख पाएंगे, अगर आप इतना पूरा ढक लीजिए तो इस फेस के बीचों बीच देख पाएंगे, अगर आप इतना पूरा ढक लीजिए तो इस फेस के बीचों बीच देख पाएंगे। इस प्रकार से 6 के 6 फेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये पार्टिकल लगे हुए थे। तो आइए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। अगर हम SC की बात करें तो कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स लगे हैं, जी बिल्कुल लगे हैं। कितने लगे हैं? 8 लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया 1/8 गुणा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 8 कट गया, आंसर आया 1। आगे आइए, हम अभी इसी की बात कर रहे हैं SC की। SC के क्या देखिए बीच में बॉडी के सेंटर में एक भी पार्टिकल है नहीं है, तो हमने क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया 0। चलिए आगे आइए, हम इसके फेस पे देखें, इसके फेस पे एक भी पार्टिकल है नहीं है, मतलब फेस के सेंटर पे एक भी पार्टिकल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 0, क्या आ गया 0। देखिए फिर से समझिए, कॉर्नर पे 8 पार्टिकल थे इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया,
बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे एक भी पार्टिकल नहीं था, इसलिए हमने 0 से किया। फेस के मिड पॉइंट पे एक भी नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई किया। इस टोटल नंबर को ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड कर देते हैं। 1 + 0 + 0 क्या आ गया, इक्वल टू 1। क्लियर। और ये जो 1 आया, यही आपका SC के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और इसे लिखते हैं जेड से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं BCC की। देखिए BCC में एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से, BCC के 8 कॉर्नर पे 8 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 8 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, 1। अच्छा, इसके अलावा और बात करिए, BCC का मतलब ही होता है बॉडी सेंटर्ड। क्या मतलब होता है, बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि बॉडी के सेंटर पे एक तो पार्टिकल होगा ही होगा। तो अब देखिए बॉडी का सेंटर एक, ये फार्मूले से, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल लगे हुए, कितने अणु लगे हुए, 1। तो हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1। अच्छा, BCC में देखिए, क्या फेस पे सेंटर पे एक भी पार्टिकल है, नहीं है, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, 1/2 पे 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीनों को ऐड करिए, 1 + 1 + 0 कितना आ गया, 2। तो ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल BCC का। अब हम बात करेंगे FCC की। चलिए फिर से आते हैं। FCC के 8 कोनों पे 8 पार्टिकल्स हैं, कट गया, 1 आ गया। देखिए 8 कोनों पे 8 पार्टिकल्स लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और, FCC के बॉडी के सेंटर पे एक भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड, यानी कि कॉर्नर के अलावा जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहाँ हैं, फेस के सेंटर पे हैं, बॉडी के सेंटर पे नहीं है, फेस के सेंटर पे है। तो हमें क्या किया, बॉडी के सेंटर पे एक भी नहीं है, हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आ गया। अच्छा, फेस के सेंटर पे कितने हैं, 6, तो हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट किया, कितना आ गया, 3। चलिए ऐड करते हैं, 1 + 0 + 3 = 4। इस प्रकार से हमने ये काउंट कर लिया कि SC के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी Z = 1, BCC के Z = 2 और FCC के Z = 4। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के, यानी सरल घनी जालक, अंतः केंद्रित घनी जालक और फलक केंद्रित घनी जालक के, जिसका हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। इसको कहते हैं सरल घनी जालक, ये होता है आपका अंतः केंद्रित, और ये होता है आपका फलक केंद्रित। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या जाना कि किसी भी SC, BCC, FCC के अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है और कितनी होती है। इसको फिर से देख लीजिए, 1 2 4। इसको याद करने का बहुत सीधा सा तरीका है कि आपको SC का याद रहेगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, तो आपको पता रहेगा सिंपल क्यूबिक का 1 होता है। दिक्कत कहाँ बेसिकली आती है, BCC और FCC पे। तो उसको याद करने का एक तरीका ये है दोस्तों कि जो अगर हम बात करें ABCD की, तो देखिए अगर इसको हम काउंटिंग दें तो A को 1 दिया जाएगा, B को 2 दिया जाएगा, C को 3 दिया जाएगा और D को 4 दिया जाएगा। देखिए B पे कितना आ रहा है, 2, यानी अगर हम बात करें BCC पे तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी आती है, देखिए 2। क्लियर। और जब आपको ये याद हो जाएगा तो तीसरी बात आती है FCC की, वो एग्जैक्टली याद हो जाएगा, 4। ठीक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बात की पार्टिकल्स के बारे में। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन ये था और इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है B। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन की। इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। इसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे, हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक लगातार बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।